मैं हिंदू नहीं दलित हूँ। हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। आखिर कौन है नेहा भारती जिनके बयान से मचा बवाल? बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कोई भी अपराध हो वहाँ पर जाकर धुली जाने हैं। हर चीज का जिम्मेदार नेहरू ही है। मोदी जी बैठकर खा रहे हैं यहाँ पे घास। सरकार नहीं सुन रही क्योंकि सरकार बहरी है ना। सरकार निर्दयी सरकार है, अनपढ़ सरकार है। और जिस सरकार में खुद प्रधानमंत्री उमर खालिद का सपोर्ट करना कोई देशद्रोह नहीं है। वो जितनी नफरत मुसलमानों से नहीं करते, उससे कई ज्यादा नफरत वो दलितों से करते हैं, और खासकर अम्बेडकरवादियों से। दोस्तों, आपको वो लड़की याद ही होगी जो हिंदू होते हुए भी रमजान के पाक महीने में दिल्ली की जामा मस्जिद में रोजाना नजर आती थी। वो रोजाना मस्जिद में सैकड़ों रोजेदारों के बीच इफ्तार बांटती थी। उस समय पूरे देश में उसके चर्चे हुआ करते थे। उस लड़की का नाम है नेहा भारती। उस वक्त नेहा भारती को हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल के तौर पर भी देखा गया था। अब एक बार फिर नेहा भारती सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे से नहीं है। इस बार उनका एक बयान है जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि मैं हिंदू नहीं बल्कि दलित हूँ, जिसके बाद बवाल मच गया। असल में उन्होंने ये बयान कॉकरोच जनता पार्टी में प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए पहुंचकर दिया था। सुनिए जरा। हिंदू समाज से आती हैं? हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं। भाई वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू और दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, एक हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। 2 बच्चे थे और वो बहनों का दो लौते भाई थे, 2 बहनों के। उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया है ना। सिर्फ मंदिर में घुसने की वजह से मार दिया क्योंकि तू दलित है। उससे पहले मैं घटना दिखाऊं, एक बच्ची को लेकर वो दर्शन कराने जा रही है, एक दलित महिला मंदिर में। उसको पंडित ने इतनी बुरी तरह लात मारी उस बच्चे को कि बच्चे की जान चली गई। ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ, वो पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूं अपने आप को हिंदू? दोस्तों, नेहा भारती के इन बयानों के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिले। कुछ लोग उनके समर्थन में आए तो कुछ लोग उनके अगेंस्ट भी गए और उनकी आलोचना की। वहीं दोस्तों, अगर नेहा भारती की बात करें तो वो दिल्ली की रहने वाली हैं और एक एनजीओ भी चलाती हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर सामाजिक गतिविधियों से जुड़े वीडियो साझा करती रहती हैं। को तो पता है बीजेपी वॉशिंग मशीन है। कोई भी अपराध हो वहाँ पर जाकर धुली जाने हैं। अगर आप अपराधी हो, कुछ भी, अगर आप बीजेपी में जाते हो सारे अपराध धुल जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जाते, लेकिन आप उनके खिलाफ जाकर बोलते हो कि नहीं जाएंगे, तो आप पे ईडी की रेड पड़वाएंगे और जेल में आप जाओगे। हर चीज का जिम्मेदार नेहरू ही है। मोदी जी बैठकर खा रहे हैं यहाँ पे घास और कुछ नहीं कर रहे हैं ना। मतलब यहाँ पर बच्चों के साथ रेप हो रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है। सिलेंडर सभी महंगे हो रहे हैं तो नेहरू जिम्मेदार है। यहाँ पर हमारे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो नेहरू जिम्मेदार है। हर चीज के लिए जब हमें नेहरू जिम्मेदार ही लगाना है तो आप इस गवर्नमेंट में बैठे क्यों? भाई इस्तीफा दो, जाओ। यहाँ पर सरकार नहीं सुन रही क्योंकि सरकार बहरी है ना। सरकार निर्दयी सरकार है, अनपढ़ सरकार है। और जिस सरकार में खुद प्रधानमंत्री, खुद के मंत्री, जितने भी शिक्षा मंत्री बैठे हैं, स्मृति ईरानी को जब बैठाया गया, खुद के ही मंत्री जब अनपढ़ होंगे तो हम दूसरों की बात कैसे ही करेंगे यार? उमर खालिद का सपोर्ट करना कोई देशद्रोह नहीं है। वो उमर खालिद जिसने खड़े होकर ये बोला कि हम गांधी को अपना नेता मानते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना को नहीं। हम इंडिया में बाई चांस नहीं, बाई चॉइस है। हम इंडिया की मातृभूमि में ही जन्मे हैं और वहीं दफन होकर मर जाएंगे। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात गांधी को गाली बकते हैं, अपने आप को देशभक्त बनाए बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और तुम जैसों के लिए तो बाबा साहेब को एक्चुअल में कुछ करना भी नहीं चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, वो जितनी नफरत मुसलमानों से नहीं करते, उससे कई ज्यादा नफरत वो दलितों से करते हैं, और खासकर अम्बेडकरवादियों से, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर ने उन्हें और हमें बराबर के अधिकार दे दिए। कभी उन्हें मस्जिद में इफ्तार बांटते हुए देखा जाता है, कभी गुरुद्वारे में सेवा करते हुए, तो वहीं कभी जरूरतमंद लोगों की मदद करते हुए। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस अक्सर वायरल होते रहते हैं। जहां एक ओर लोग उनके सामाजिक कामों की सराहना करते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके कुछ बयानों को लेकर विवाद भी खड़ा हो जाता है। दोस्तों, नेहा भारती को लेकर आप क्या कहते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।